संभल की एसडीएम बंदा मिश्रा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप लोग लगातार अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। विवाद एक नया खड़ा हो गया कि अब घर की छतों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसको लेकर कुछ नेता जो आपके इलाके के ही सांसद हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि लीगल ओपिनियन लेंगे। लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस किस तरीके से? लोगों से हमने बात की और ये उनको समझाने का प्रयास किया गया कि इस जो छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर है वो स्पेशली उन छतों के लिए है जो पर्टिकुलर मस्जिदों के आसपास हैं। वो सभी सामान्य छतों की बात नहीं की जा रही है। उन छतों पे वो कह रहे हैं कि हम इनमें नमाज पढ़ लेंगे। और अगर इस तरह से जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। पिछले साल मैम कुछ ऐसा हुआ था, कोई एक इंसिडेंट की लोग बड़ी संख्या में छतों पे पहुंचे थे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको सेफली बचाया। क्या पुराने कुछ एक्सपीरियंस को देखते हुए आप लोग इस तरीके के फैसले ले रहे हैं? पुराना एक्सपीरियंस भी है और सिर्फ इसी जिले का नहीं है, अन्य जगहों पर भी आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि कई जगह ऐसा होता है कि इस तरह जहां भीड़ भाड़ की स्थिति होती है और छतों पर और दीवारों पर चढ़ के लोग अगर इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं और भारी संख्या में, तो वहां दुर्घटना की संभावना हमेशा ही रहती है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी इस तरह का निर्णय लिया गया है और लोगों को इसको बता भी दिया गया है और सभी इससे सहमत भी हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। और जो लोग इसको लीगल ओपिनियन की बात कर रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहना चाहता है कि अगर इस तरीके से कोई कोर्ट जाता है और वो कहता है कि किसी रिलीजियस की आज़ादी के लिए, हमारी इबादत की आज़ादी पर प्रशासन प्रतिबंध लगा रहा है, इस तरीके के एलिगेशन जो लग रहे हैं? देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, कोई भी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन जब लीगल ओपिनियन की बात किया जाता है तो लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी तरह की दुर्घटना न हो, क्योंकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये बात भी जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको समझने की आवश्यकता है। रही बात इबादत या प्रार्थना पर रोक लगाने की, तो ये कहीं भी नहीं लगाई गई है। सभी को कहा गया है कि आप स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ें और जहां भी आप जाएं, जो पहले से अनुपालन होता आ रहा है नियमों का कि सड़क पर नहीं करना है या सार्वजनिक स्थान जो सड़क है, पार्क है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, आप मस्जिदों में पढ़िए। इबादत गाह है, ईदगाह है, या अपने घर में जहाँ भी आप स्वतंत्र हैं इबादत करने के लिए, इस पर तो किसी प्रकार की रोक नहीं है। कल अलविदा जुम्मा है, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लोगों के बीच जा रहा है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किस तरीके से हैं? कल भी आप लोग देखेंगे कि जर्जर मकानों पर कोई ना चढ़े, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं, अगर आप लोग लगातार बने हुए हैं तो संभल में आप देख रहे हैं कि लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी वाली स्थिति न हो और सुरक्षा व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए। तो अलविदा जुमा पर भी यही सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के इस तरह की ओवर क्राउडिंग कहीं एक स्थान पर न हो जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका हो। समाजवादी पार्टी के द्वारा आप लोगों को ज्ञापन सौंपा गया पुष्प वर्षा करने को लेकर, उसको लेकर अब आप किस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख दिया, उम्मीद है कि प्रशासन इजाज़त दे देगा। चूँकि पत्र जो है वो ज्ञापन के फॉर्म में दिया है इन्होंने और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो पत्र तो ज्ञापन है तो ये हमारी तरफ से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इनसे पूछा गया, मैंने वार्ता करने का प्रयास किया और उसमें पूछा गया कि क्या यह पूर्व से होता आया है संभल में, तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि यह पूर्व से यहाँ नहीं होता आया है, हम इसको नया तरीके से इस साल से शुरू करना चाह रहे हैं। तो बस इन सारे तथ्यों के साथ इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एसडीएम संभल जो साफ तौर पर बता रही है कि संभल को शांति की राह पर ले जाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और लगातार लोगों के बीच प्रशासन जा रहा है और बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकालना हो और लोगों में शांति कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।